मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अध्याय 9 श्लोक नंबर 19, 20, 21। तपाम अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च अमृतस्य च एव मृत्युश्च सत असत च अहम अर्जुन। भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मैं ही, हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, सत और असत मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही वर्षा हूँ, मैं ही सत अमृत हूँ, अमृत हूँ, सत असत। देखो, जब भगवान ये कह रहे मैं ही सब कुछ हूँ, तो व्यक्ति की दृष्टि है। दो तरह से व्यक्ति ने सत्य को जानना चाहा। सत्य को जानने की दो तरह से लोगों ने यात्रा की। एक वो है जिन्होंने मन से सत्य को जानना चाहा, मन के माध्यम से सत्य को जानना चाहा, और दूसरे वो हैं जिन्होंने मन से मुक्त होकर सत्य को जानना चाहा। मन से मुक्त होकर जिन्होंने मन के माध्यम से सत्य को जानना चाहा, उन्होंने, क्योंकि मन का स्वभाव है तोड़ना, पूर्णता में ना देखना, तोड़ना, खंड खंड में देखना, टुकड़ों में देखना। जैसे सूर्य की किरणें एक रूप होती हैं, लेकिन उसने एक विशेष तरह के दर्पण के बीच से, शीशे के बीच से गुजारा तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। तो ऐसे ही हमारा ये मन है, ये हर चीज को तोड़ के देखता, टुकड़ों में देखता, खंड खंड में देखता। तो जिन्होंने खंड खंड से मन के माध्यम से सत्य को जानना चाहा, खास तौर से पश्चिम के जो विचारक हुए हैं, उन्होंने दर्शन शास्त्र पैदा किया, फिलॉसफी प्रकट हुई, फिलॉसफी आई। हमारे जो ऋषि हुए हैं, वैदिक ऋषि संत, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, सीयर कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। तो जिन्हें हम सीयर कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, ऋषि कहते हैं, उन्होंने मन से मुक्त होकर सत्य को जाना, मन के माध्यम से नहीं, मन से मुक्त होकर। यानी मन से अर्थ है कि जहां विचार से, विचार की श्रृंखलाबद्ध विचार से, विचार की व्यवस्था से, विचार के माध्यम से सत्य को जाना जाए।
जब विचार के माध्यम से सत्य को जाना जाएगा तो एक दर्शन शास्त्र होगा, वो खंड खंड में होगा, उसका विभाजन होगा, टुकड़े टुकड़े। और एक निर्विचार में सत्य को जानना, निर्विचार में सत्य को जानना, मन से मुक्त का अर्थ है निर्विचार में सत्य को जानना। तो जो वैदिक ऋषि थे जिन्होंने यहाँ उद्घोषणा की है एक ब्रह्म की, एक परमात्मा की, उन्होंने सत्य को विभाजित नहीं किया, एक रूप में देखा, वो मन से मुक्त होकर जाना। क्योंकि मन का स्वभाव है उसे खंड खंड करना, टुकड़े करना, विभाजित करना। और जो सत्य है वो विभाजित नहीं, सत्य अविभाजित है। अब जैसे एक ही रस्सी के दो छोर हैं, अब एक आदमी एक छोर को देखे, दूसरा दूसरे छोर को देखे, तो ये कहे दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। एक नदी के एक तीर पर खड़ा, दूसरा नदी के दूसरे तीर पर खड़ा, दोनों कहेंगे देखो ये दोनों तीर एक दूसरे के विरोधी हैं। एक ही नदी के दो तीर, दो किनारे एक दूसरे के विरोधी मालूम पड़ेंगे, लेकिन यथार्थ में क्या विरोधी होते हैं? कोई नदी एक किनारे से बह सकती है? नदी को बहने के लिए दो किनारे चाहिए, तो वो एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। दे आर नॉट अपोजिट, दे आर कंप्लीमेंट्री। ऐसे ही भगवान कहते हैं जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। संयोग और वियोग, दिन और रात्रि एक दूसरे के पूरक हैं। तो भगवान कहते हैं जो मन से मुक्त होकर देखते हैं वो दोनों में एक को देख पाते, कि दोनों में एक को देख पाते, कि एक ही रस्सी के दो छोर हैं, एक ही नदी के दो किनारे हैं, एक ही पक्षी के दो पंख हैं, एक ही नाव की दो पतवारें हैं, और नाव चलेगी दोनों पतवारों से चलेगी, एक से नहीं चल पाएगी, एक से तो एक ही जगह घूमती रहेगी। इसलिए भगवान कहते सारा अस्तित्व जो है, इस अस्तित्व को, परमात्मा को प्रकट होने के लिए, सृष्टि में प्रकट होने के लिए अस्तित्व को दो चाहिए, दो किनारे चाहिए, दो पतवार चाहिए, दो पंख चाहिए। और वो दो पतवार, दो किनारे क्या है अस्तित्व को प्रवाहित होने के लिए? वो जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग, सत और असत। तो भगवान कहते हैं वो दोनों विरोधी नहीं है, वो विरोधी नहीं है। तो यहां भगवान करते, अब देखने में तो आता सूर्य और जल एक दूसरे, आग और जल एक दूसरे के विरोधी है, देखने में तो ऐसे ही आता कि आग लगी हो तो आदमी क्या करता? पानी डालेगा, कि आग बुझाने के लिए पानी डालो, और पानी से आग बुझ जाती है। तो विरोधी लगते कि विरोधी, लेकिन जहां विरोध दिख रहा है, सोचो अगर सूर्य तपता है तो सूर्य के तपने से ही वर्षा होती, जल भाप बन के ऊपर जाता है। सूर्य के तपने से ही समुद्र का जल भाप बन के ऊपर जाता है और बादल बनते हैं, और फिर वो बादल बरसात के रूप में नीचे आते हैं, वही बरसात के रूप में वापस आते हैं, और पहाड़ों पर वही बादल बर्फ गिराते हैं, और बल्कि और शुद्ध करके। समुद्र का जल तो खारा है, समुद्र का जल खारा है, पीने योग्य नहीं है, लेकिन सूर्य ने उसे क्या किया? नमक छोड़ दिया, शुद्ध जल ले लिया। नमक तो छोड़ दिया और शुद्ध जल ले लिया, पीने योग्य है वो ले लिया, और वो लेके भाप बना के बादल बने, बादल जाके पहाड़ों पर वर्षा, बर्फ गिरी, और बर्फ से फिर नदियों में पानी आया,
और बरसात के रूप में जगह जगह पानी बरसा। जो कुएं सूख गए थे उनमें फिर जल आ गया। जो कुएं सूख गए थे गर्मी में, बरसात में फिर उनमें पानी आ गया। नदियों में पानी आ गया। जो झीलें थी वो भर गई, जो तालाब थे वो फिर भर गए, मीठे पानी से भर गए। तो सोचो, सूर्य विरोधी है जल का। देखने में लगेगा कि आग पर जल रख दो तो आग उसको जला रहा है, नष्ट कर रहा है। एक गिलास रखा, 2 गिलास रखा है, 1 गिलास जल रह जाएगा, आधा 1 गिलास खत्म हो गया। तो जलाकर उसने नष्ट नहीं किया, जल नष्ट नहीं हुआ। जो जल रूप में था वो भाप रूप में आ गया, वो भाप बन गया, वो नष्ट नहीं हुआ। इसलिए आज तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पदार्थ को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है। पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता है, पदार्थ कभी भी अस्तित्वहीन नहीं होता है। अवस्थाएं बदलती। एक बूंद पानी को भी मिटाया नहीं जा सकता, एक बूंद पानी को भी मिटाया नहीं जा सकता है। पानी को कितना ही तुम गर्म करो तो भाप बन जाएगी, भाप को ठंडी करो तो पानी बन जाएगा, और पानी को ज्यादा और ठंडा कर दो तो बर्फ बन जाएगी। अवस्था परिवर्तन होगी, ठोस में, द्रव में, गैस में अवस्था परिवर्तन, लेकिन पानी की एक बूंद को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो देखने में लगेगा कि आग ने पानी को नष्ट कर दिया, लेकिन नष्ट नहीं किया। आग ने पानी को और शुद्ध किया, खारे को मीठा लेके, और बारिश हुई, बादल बने हैं, 12 बादल बन के वो बारिश हुई। तो भगवान कहते हैं मैं ही सूर्य हूं, और भगवान कहते मैं ही वर्षा का कारण हूं, भाप बनाते हूं और वर्षा कराता हूं। सारा का सारा अस्तित्व जो भी है, जहां भी है, भगवान कहते हैं जो एक रूप में देख लो वो सब एक ही है। एक परमात्मा ही अनेक अनेक रूपों में, अनेक अनेक क्रियाकलापों में, अनेक अनेक व्यवहार में है एक परमात्मा। अब देखो, जैसे अपने बिजली भी है, और बिजली में क्या दिख रहा? बिजली में दिख रहा है कि एक तरफ हीटर गर्म कर रहा है तो फ्रिज ठंडी दे रहा है, फिर हीटर गर्म कर रहा है तो फ्रिज ठंडी दे रहा। तो कहेंगे ये विरोधी है बिजली। एक बिजली ठंडी करती है, एक बिजली गर्म करती है। तो ठंडा और गर्म ये उपकरणों का धर्म है, बिजली का धर्म नहीं है। ठंडा करना या गर्म करना जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका धर्म है। बिजली ना गर्म करती है ना ठंडा करती है। ऐसे ही भगवान जो है अलग अलग रूप में, सूर्य के रूप में वो तप दे रहे हैं, तपा रहे हैं। सूर्य के रूप में भगवान तपा रहे हैं, और तपा के वो उससे भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है। इसलिए आगे के भगवान कह रहे हैं कि मैं ही मृत्यु हूं और मैं ही अमृत हूं। अब अमृत और मृत्यु भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। अब देखने में लगता है कि शायद दोनों विरोधी हैं एक दूसरे के। हर आदमी जन्म चाहता, मौत नहीं चाहता। हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो जीवन का आशीर्वाद देते हैं, मौत का आशीर्वाद नहीं देते। तो सोचो, लेकिन ये दोनों ऐसे ही जुड़े हैं जैसे एक सिक्के के 2 पहलू, 2 साइड ऑफ सेम कॉइन। अगर किसी के हाथ में हम कॉइन देंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, एक साइड नहीं होगी, दोनों साथ में। इसलिए जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही जन्म ही नहीं होता, मौत भी पैदा हो जाती है उसी के साथ। जन्म के साथ ही मौत भी पैदा हो गई। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, एक रस्सी के 2 छोर है, एक नदी के 2 किनारे हैं। कि अब जन्म हुआ है तो एक बात निश्चित हो गई कि एक दिन मौत भी आएगी। अगर एक छोर है तो दूसरा छोर भी हाथ में आएगा। तो एक छोर अगर जन्म है तो दूसरा छोर मृत्यु। एक ही रस्सी के 2 छोर है, एक ही नदी के 2 किनारे।
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो भगवान कहते मैं ही जन्म हूं, मैं ही मृत्यु। और हमारी देवताओं में देखो, हमने ब्रह्मा विष्णु महेश की जो कल्पना की है, ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे, विष्णु पालन कर रहे और शिव संहार कर रहे। और तीनों देवता तीनों में एक ही है, तीनों अलग अलग नहीं है। एक ही शक्ति के तीन रूप हो गए, एक ही शक्ति के तीन रूप हो गए। तो भगवान कहते मैं ही जन्म हूं, मैं ही मृत्यु हूं। मृत्यु और अमृत दोनों एक ही है। सोचो, अगर एक ही होता, दिन और रात एक दूसरे के विरोधी। हमने दिन को दिन इसलिए कहा कि रात है। अगर रात को हमने न जाना होता तो दिन को दिन कहने का कोई कारण नहीं था। दिन को दिन कहा ही नहीं जा सकता था अगर रात का अनुभव ना होता। जन्म जीवन का अनुभव ना होता तो मौत का अनुभव ना होता तो मौत ना होती तो जीवन जीवन ना कहा जाता। राम और रावण को देखो, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर रामायण से रावण को हटा दो, रामायण से रावण को हटा दो, तो राम की कोई महत्व होगा? राम की कोई महानता होगी? राम कहीं प्रकट हो पाएंगे? वो तो ऐसे ही दिखेगा जैसे सफेद दीवार पर सफेद चित्र बना दिया, वो दिखेगा नहीं। चित्र तभी उभर कर आएगा अगर दीवार सफेद हो तो चित्र काला हो, और अगर दीवार काली हो तो चित्र सफेद हो। काले पेपर पर सफेद चित्र उभर कर आएगा और सफेद कागज पर काला चित्र उभर कर आएगा। राम का महत्व तभी महत्व है जब साथ में रावण भी जुड़ा है। एक ही रेखा हो, अगर सोचो एक ही रेखा हो, उसे आप क्या कहेंगे? ना छोटा कह सकते ना बड़ा कह सकते। कहते हैं एक बार अकबर ने एक रेखा खींची और अपने सभी सभासदों को कहा कि इस रेखा को बिना काटे छोटा कर दो। इस रेखा को बिना काटे छोटा कर दो। अकबर ने पूछा अपने सभी सभासदों को कि इस रेखा को बिना काटे छोटा कर दो। सब बड़े हैरान, इसे छोटा कैसे किया जाए बिना काटे? तो कहते हैं बीरबल उठे, बीरबल ने उसके साथ, उसी रेखा के साथ एक बड़ी रेखा खींच दी। उस रेखा के साथ एक बड़ी रेखा खींच दी, और जब उसके साथ बड़ी रेखा खींच गई तो पहले वाली छोटी हो गई, तो पहले वाली छोटी हो गई। हम राम को तभी राम कह पाते जब साथ में रावण हो। विरोध में है, दिन को दिन तभी कह पाते जब रात का अनुभव हो। बुराई अच्छाई को अच्छाई तभी कह पाते बुराई भी साथ में जुड़ी हो। विष को विष तभी कह पाते, अमृत को अमृत तभी कह पाते जब विष भी साथ में हो। और वो विरोधी नहीं है। अगर मैंने कहा रामायण से रावण को हटा दो, राम दिखेंगे नहीं। राम का सारा महत्व महिमा खो जाएगी। राम की महिमा, राम का महत्व बढ़ा रावण के कारण से। राम ज्यादा उभर कर आए तभी आ सके जब पीछे कैनवास दीवार काली थी तो सफेद चित्र उभर के सामने दिख सका। सफेद दीवार पर सफेद चित्र कहां दिखता? आप एक फूल में देखें, अगर फूल है तो उसमें कांटे भी है। जो फूल खिल रहा है उसमें कांटे भी है, गुलाब के साथ कांटे भी है। और जो पेड़ का रस, जो पेड़ की ऊर्जा, पेड़ का रस फूलों को मिल रहा है, वही पेड़ का रस कांटों को भी मिल रहा है। उस पेड़ की जो रस है, ऊर्जा है, जो फूल को विकसित कर रहा है, वही कांटों को भी पैदा कर रहा है। एक ही रस, वो भेद नहीं कर रहा कि ये फूल है और वो कांटा है। दोनों में पेड़ का रस दोनों को ही
जीवन दे रहा, कांटों को भी जीवन दे रहा, फूल को भी जीवन दे रहा। ऐसे ही परम भगवान कहते हैं कि मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही जीवन हूं, मैं ही अमृत हूं। तो यहां विरोध नहीं है। सत और असत भगवान कह रहे मैं ही हूं, सत भी हूं और असत भी हूं, अस्तित्व भी हूं, अनस्तत्व भी हूं, एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस। अब जैसे हम दूसरी भाषा में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं परा और अपरा दोनों हूं। पीछे भी भगवान ने ये बात कही कि जो परा और अपरा दोनों में है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों भगवान कहते मैं हूं, क्योंकि दोनों के बीच में कोई विरोध नहीं है। हम परा को परा तभी कह सके जब अपरा भी है, सत को सत तभी कह सके जब असत भी है, अस्तित्व को अस्तित्व तभी कह सके जब अनस्तत्व भी है, कहीं अस्तित्व का अभाव भी है। अस्तित्व का अभाव को हम तभी कारण से ही अस्तित्व को जान सके, अंधेरे के कारण ही हम प्रकाश को जान सके, जन्म के मौत के कारण ही हम जन्म के महत्व को जान सके, रावण के कारण ही हम राम की महिमा जान सके। तो भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मैं ही वारिस सूर्य हूं, मैं ही वारिस हूं, मैं ही मृत्यु और अमृत हूं, और मैं ही सत और असत हूं। भगवान कहते हैं एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं त्रिविधा माम सोम पा पूतपामाह यज्ञे दृष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यम असाध्य सुरेंद्र लोकम असनन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान। भगवान कह रहे हैं परंतु जो तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, तीनों वेदों में सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञ के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं का भोगों को भोगते हैं। भगवान कहते हैं तीनों वेदों में, जो तीनों वेदों में सकाम कर्म है, सकाम कर्म, अब जो सकाम कर्म, जो वेदों में सकाम कर्म बताए हैं, और उन सकाम कर्मों को करके भगवान को उससे क्या मिलता है कि पाप रहित होकर वो पुण्य कमाते हैं, और उन यज्ञों द्वारा पुण्य करके वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, और स्वर्ग की प्राप्ति के फलस्वरूप स्वर्ग, अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगते हैं, स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगते हैं सकाम कर्मों के द्वारा। अब देखो हम जितने भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म ऐसे नहीं है जो निष्काम हो। सकाम कर्म से, अब ये अपनी चॉइस है, भगवान कहते हैं हर व्यक्ति की अपनी चॉइस है। अगर सकाम कर्म के द्वारा होता क्या है कि हमें स्वर्ग मिलेगा, और निष्काम कर्म से परमात्मा मिलेगा, सत्य मिलेगा। अगर कामना के लिए हम भगवान की प्रार्थना कर रहे, पूजा कर रहे, मांग कर रहे, कुछ जो भी हमारी पूजा है, प्रार्थना है, उपासना है, किसके लिए? अगर पूछे कि आप मंदिर में आते थे किस लिए, पूजा करते हैं किस लिए, अगर आने का कोई कारण है, पूजा का कोई कारण है, किस लिए आते हैं, कारण से लेके, कामना लेके, मांग लेके, चाह लेके, वासना लेके, तो जहां वासना है वहां उपासना नहीं है। भगवान कहते हैं जहां वासना है वहां उपासना नहीं है। उपासना तभी होती है जब वासना मुक्त हो जाते, जब वासना मुक्त हो जाते। भगवान कहते हैं
मंदिर में जाओ, लेकिन जहां अपने जूते उतार कर आए हैं वहीं पे वो कारण उतार के आओ कि किस लिए मंदिर में जा रहे। वो कारण भी बाहर छोड़ के आओ, वो कामना भी, वो वासना भी बाहर छोड़ के आओ, तब मंदिर मंदिर हो। और मंदिर में गए कामना मुक्त होके, वासना मुक्त होके, तो उपासना हो गई। अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। वासना मुक्त हुए, कामना मुक्त हुए, चाह मुक्त हुए, उपासना हो गई। और उपासना हो गई, परमात्मा के निकट हो गए। अब कहने की कोई जरूरत नहीं रही, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं। बिना कहे भी प्रार्थना हो गई, बिना शब्दों के कहे भी प्रार्थना हो गई, मौन में भी प्रार्थना हो गई। और सोचो, जब हम मांग लेके जाते, किसी मांग को लेके जाते, तो मांग क्या है? परमात्मा होता है साधन, परमात्मा बनता है साध, और मांग है साध्य। किसी मांग की पूर्ति के लिए, संसार की किसी वस्तु व्यक्ति की प्राप्ति के लिए साध्य क्या है? वो वस्तु व्यक्ति जिससे चाहते हैं, और परमात्मा को साधन बनाते, परमात्मा को साधन बनाते कि प्रार्थना, पूजा, उपासना से परमात्मा मुझे वो दे देगा। तो परमात्मा है साधन, और वो कामना, वो संसार, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो है साध। अब फिर हमारा मन कहां होता, उपासना कहां होती है? कामना के साथ, संसार के साथ। हमारी निकटता कहां होगी? निकटता वहीं होगी जिसकी मांग है। जिसकी मांग है वहां हमारी निकटता होगी, वहां हमारा सामीप्य होगा, उसके पास हम होंगे जिसकी मांग है। कामना लेके जा रहे, तो कामना के साथ हमारी निकटता है, राम के साथ निकटता नहीं, काम के साथ निकटता है। क्योंकि काम हमारी मांग है, काम हमारा चाह है, राम तो साधन है, राम का तो उपयोग कर रहे हैं कामना की पूर्ति के लिए। तो भगवान कबीर ने लिखा, जहां राम तहां काम नहीं, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, और दोनों नव कबहू ना निभे रवि रजनी एक ठाम। जहां राम है वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां राम नहीं है। राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही जैसे अंधेरा और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकते। अंधेरा है तो प्रकाश नहीं है, और प्रकाश है तो अंधेरा नहीं है। अगर राम है तो कामना नहीं है, काम नहीं है, और कामना है तो राम नहीं है। वासना है तो उपासना नहीं है। अगर वासना है, कोई मांग है, वासना है, तो उपासना नहीं है। और अगर उपासना है तो वासना ना होगी। उपासना उपासना तभी बनेगी जब वासना मुक्त हो पाते, जब वासना मुक्त हो जाए। तो भगवान कहते हैं, जो वेदों में वर्णित सकाम कर्म करते हैं, और उन सकाम यज्ञादि कर्मों से करके उनके पुण्य से उन्हें स्वर्ग मिलते, स्वर्ग के सुख मिलते। अब वो स्वर्ग कुछ नहीं है, इसी संसार का विस्तार है, इसी संसार का विस्तार है। जो यहां हम चाह रहे थे वही वहां चाह रहे, जरा थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव्ड, और ज्यादा सुखद। वहां उम्र ज्यादा होगी, कहते उम्र ज्यादा होगी, वहां लंबे समय तक भोगो। यहां भोगने का समय कम होता है, क्योंकि जवानी में भोग होते हैं, जहां बुढ़ापा आया सब भोग गए। इंद्रियां थक जाती हैं, शरीर थक जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, तो भोगों की कोई इच्छा नहीं रह पाती, भोग नहीं पाते। मन नहीं थकता है, लेकिन शरीर असहाय हो जाता, शरीर असहाय हो जाता। तो भगवान कहते हैं, इन्हीं संसार के भोगों का विस्तार है स्वर्ग। वहां जरा और अच्छे बड़े सुंदर मकान होंगे, और बढ़िया कारें होंगी, और सुंदर अप्सराएं होंगी, और लंबा समय तक भोग करने की शक्ति होगी। वही भोग का विस्तार, जो संसार का विस्तार ही स्वर्ग है, संसार का फैलाव ही स्वर्ग है। और कोई भी संसार का सुख हो या स्वर्ग का सुख, कोई सुख नहीं जो अंत में तृप्ति दे सके। तृप्ति कहीं नहीं मिलती। तृप्ति तभी तक आभास लगेगा, प्रतीत होगी, जब तक मिला नहीं।
जब तक मिला नहीं तो ऐसा लगेगा सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। सुख की एक प्रतीति होती, एक आभास होता, एक इल्यूजन होता। लेकिन जब हाथ में आता तो सोचो, जहां जहां सोचो, जहां जहां हमने सुख की चाह की, जिस जिस दरवाजे पर सुख के लिए खटखटाया, दस्तक दी, खटखटाया, सोचो सुख मिला या दुख। जहां फूल समझे थे वहां कांटे निकले, जहां सुख समझा था वहां दुख निकले। आज तक, बचपन से आज तक इतना उम्र दौड़ सके हैं, भागे दौड़े, इतना समय लगाया, शक्ति लगाई, लेकिन सोचो सुख मिला, संतोष मिला, तृप्ति मिली? सुख ना मिला, संतोष ना मिला, तृप्ति ना मिली, लेकिन दौड़ जारी, दौड़ अभी भी जारी, दौड़ अभी भी जारी। इसलिए भगवान कहते हैं इनमें मिलने का कोई कारण नहीं, इनमें सुख मिलने का कोई कारण नहीं। तुम इनको कहो, ये एक बार कहते तो बात कहते। संसार में सुख का कोई कारण नहीं, जब तक मिलता नहीं है तभी तक सुख की प्रतीत होती है, जब तक मिलता नहीं तभी तक सुख की प्रतीत होती है। जब मिला तो सोचो सुख ना मिला, दुख और बढ़ गए, असंतोष और बढ़ गई, अशांति और बढ़ गई, अतृप्ति और बढ़ गई। इसलिए भगवान कहते हैं जो सकाम कर्म करते हैं वो सकाम कभी तृप्त नहीं दे पाते। सकाम स्वर्ग भी संसार का विस्तार है। अभी उन्हें समझ नहीं आई, ज्ञान नहीं आया, होश नहीं आया, वो बालवत है, अभी भी उन्हीं में सुख खोज रहे हैं, उन्हीं में अभी भी तृप्ति खोज रहे हैं। अभी नहीं मिली तो आगे मिलेगी, यहां नहीं मिली तो स्वर्ग में मिलेगी। यहां पे देखो, जिस व्यक्ति के पास जितना है उतने में वो सुख है, संतोष है, तृप्ति है। जिसके पास जितना है, जिसके पास कम है वो सोचता है और ज्यादा में, और ज्यादा की कोई सीमा नहीं, जितना मिल रहा उतना कम, जितना मिल रहा उतना कम। गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है, जिनके पास है वो भी दुखी है, जिनके पास नहीं है वो भी दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वो जब नाम आधार। नानक दुखिया सब संसार, नानक कहते सब दुखी है। कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। नानक कहते हैं सब दुखी है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुख बाहर खोजा, धन में खोजा, बाहर वस्तु व्यक्ति में खोजा, एक भी उदाहरण ना मिलेगा। एक भी उदाहरण ना मिलेगा, एक भी ऐसा उदाहरण ना मिलेगा जो ये कहे कि वस्तु पाके। कहते एक फकीर ने एक बार प्रार्थना की भगवान से कि मैंने सारा जीवन निकाल दिया लेकिन हमें सुख ना मिला, सारा जीवन निकाल दिया लेकिन सुख ना मिला। अब कम से कम सुख मांगते रहे, सुख तो आपने दिया नहीं, भगवान से कहा सुख मांगते रहे, सुख दिया नहीं। और मुझसे ज्यादा दुखी संसार में कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा दुखी संसार में कोई नहीं है। इसलिए भगवान से कहा, कम से कम एक दिन रात सो रहा था तो भगवान से प्रार्थना करने लगा, कम से कम इतना करो, दुख मिटा ना सके तो किसी के साथ मेरे दुख बदल दो, किसी के साथ मेरे दुख बदल दो।
मेरे दुख किसी और को दे दो, किसी और के दुख मुझे दे दो, बदल दो, अदला बदली ही कर दो। कहते हैं उस रात उस स्वप्न में एक आकाशवाणी होती और कहते हैं कि सब अपने अपने दुखों की पोटली बनाओ, गठरी बनाओ और जो नगर का सेंट्रल हॉल है उसमें लेके आओ, और फिर जिसे जिसके साथ बदलना हो बदल लो। इस साधु ने भी अपनी दुखों की गठरी बनाई, और जब गठरी बना के घर से बाहर निकला तो जिन्हें वो सुखी समझ रहा था कि ये बड़े सुखी है, ये बड़े सुखी, जिन्हें सुखी समझ रहा है, उनकी गठरियां तो और भी ज्यादा बड़ी बड़ी, और भी ज्यादा बड़ी बड़ी। जितनी बड़ी कोठियां थीं, जितनी बड़ी बड़ी कारें थीं, जितनी बड़ी बड़ी कुर्सियां थीं, उतनी और भी बड़े बड़े दुख उनके पास। वो तो घबराया एक बार, लेकिन फिर मन को समझाया उसने कि हो सकता गठरी बड़ी बड़ी हों, लेकिन हो सकता वो दुख छोटे छोटे हों, जो सहने लायक हों, दुख छोटे छोटे हों। और कहते हैं सबने अपनी अपनी गठरियां वहां सेंट्रल हॉल में रख दी, और कहते फिर भगवान ने की आकाशवाणी गूंजी और कहा जिसको जिसके साथ बदलना हो बदल लो। अब जिसको जिसके साथ बदलना हो बदल लो। तो जब गठरियां रखी उस फर्श पर सेंट्रल हॉल में, तो वो दुख, अंदर के दुख बाहर झांकने लगे, अंदर के दुख बाहर दिखने लगे। ये साधु भागा कि सबसे छोटी गठरी यहां मेरी ही है, सबसे छोटी गठरी यहां मेरी ही है, और कहीं कोई दूसरा ना ले ले, इसे अदला बदली करके कोई दूसरा ना ले ले। साधु भागा के, और फिर कहते हर किसी ने अपनी अपनी गठरी ही उठाई, हर किसी ने अपनी अपनी गठरी उठाई कि चलो जैसे भी हों, कम से कम उनके साथ जीने का एक अभ्यास हुआ है, उनके साथ जिया जा सकता है। दुख है लेकिन माना दुख है, लेकिन फिर भी एक दुखों के साथ अपने एक परिचय भी बनी, एक पहचान बना, एक अभ्यास बना, उन्हें जिया जा सकता है। दूसरे के ना मालूम अपरिचित दुख सहने योग्य हो ना सहने योग्य हो, फिर हर किसी ने अपनी अपनी गठरी उठा ली। भगवान कहते हैं ये सब दिख रहा बाहर बाहर कि ये सुखी सुखी कोई नहीं है। जिस जहां जहां तक सकाम है कोई सुख नहीं है। सुख वही है जब सकाम से हम निष्काम होते हैं। बाहर जहां कामना मुक्त होते हैं, निष्काम हुए हैं, तो हमारी बहिर्मुखी दौड़ अंतर्मुखी हो जाती है। बहिर्मुखी मन अंतर्मुखी हो जाता है, दौड़ ही बंद हो जाती है, खोज ही बंद हो जाती है, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। और सारा जब तक ये वासना है तो उपासना नहीं हो पाती। ये उपासना तभी उपासना बनती है जब वासना मुक्त हो पाते, जब वासना मुक्त हो पाते। भगवान कहते हैं जो यज्ञ दत्त वेदों के द्वारा वर्णित, तीनों वेदों में जो वर्णित है, उन सब कर्मों को करके सोमरस को पीने वाले पाप रहित मुझ यज्ञों द्वारा स्वर्ग को प्राप्त होते, और स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वही भोग वहां भी है। जो यहां से जिनको तृप्ति नहीं मिली वो वहां तृप्ति खोजते हैं। ये आदमी का मन ऐसे ही भटकाता है, होश जाग नहीं पाता, समझ नहीं पाता। कहते हैं एक बार महाराज युधिष्ठिर जब जा रहे थे जंगल में, तो जंगल में जब जा रहे थे तो उन्हें प्यास लगती है, तो पानी के लिए उन्होंने नकुल को भेजा, छोटे को भेजा, भाई को, कि जाओ पानी लेके आओ। वो जिस सरोवर के पे जल लेने गया था, उस सरोवर पे कहते कि यक्ष रहता था। उस यक्ष ने कहा रुको, तुम पानी अभी नहीं ले सकते हो, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, और तुम्हारे मेरे प्रश्न का उत्तर अगर सही रहा, सही मिला उत्तर, तो तुम पानी ले सकोगे, और बिना उत्तर दिए पानी लेने का कोशिश की तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसने जो प्रश्न पूछा, जो नकुल ने उत्तर दिया वो सही नहीं था, नकुल की मौत हो जाती। नकुल गए, सहदेव गए, अर्जुन गए, भीम गए, सब जाके वहां पे जो यक्ष प्रश्न किया, जिस यक्ष ने,
लेकिन सब उस प्रश्न का उत्तर सही ना दे सके, प्रश्न का सही उत्तर ना दे सके। और प्रश्न यह था कि जीवन का परम सत्य क्या है, मनुष्य जीवन में की सार्थकता, मनुष्य जीवन का अनुभव, मनुष्य जीवन का सत्य क्या है, यथार्थ क्या है, मनुष्य जीवन का यथार्थ क्या है। नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन चारों के चारों मूर्छित होकर गिर जाते। अंत में महाराज युधिष्ठिर गए। महाराज युधिष्ठिर को भी यक्ष ने वही प्रश्न किया कि मनुष्य जीवन का यथार्थ क्या है, और उससे उसने कहा हमारी मुक्ति टिकी हुई है। अगर प्रश्न का उत्तर सही हो गया तो मैं मुक्त हो जाएंगे, मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने उस यक्ष को उत्तर दिया कि जीवन का यथार्थ यही है कि व्यक्ति अपने अनुभवों से भी सीख नहीं पाता, व्यक्ति अपने अनुभवों से भी नहीं सीख पाता, आगे से आगे और विस्तार कर लेता। बाल्यावस्था से किशोर अवस्था से शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी, पूरा जीवन लगा दिया बुढ़ापे तक संसार में सुख की खोज में। सुख मिला नहीं, सुख ना मिला, तृप्ति ना मिली, संतोष ना मिला, तो अगले जन्म की कामना कर लगे अब स्वर्ग में मिले। यहां ना मिला तो स्वर्ग में तृप्ति मिलेगी, तो स्वर्ग में तृप्ति मिलेगी। भोगों से कभी कोई तृप्त हुआ? भगवान कहते वो तो ऐसे ही असंभव है जैसे कोई आग बुझा रहा है पेट्रोल से। घी से कोई आग बुझाए, पेट्रोल से कोई आग बुझाए, कहीं बुझती है? ऐसी भोग, विषयों के भोग से कभी मुक्त तृप्त नहीं हो पाते, भोगों से हम तृप्त नहीं हो पाते। भोगों की आगे से आगे और कामना और आकांक्षा बनी रहती है। तो भगवान कहते हैं उस उत्तर में सही उत्तर मिला और वो यक्ष मुक्त हो जाता, यक्ष मुक्त हो जाता। और यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर के सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। महाराज युधिष्ठिर जल ले सके, पानी पी सके। लेकिन जीवन का यथार्थ यही है कि हम अपने अनुभव से, दूसरों के नहीं, अपने अनुभव से भी नहीं सीख पाते। बार बार जलते हैं और बार बार आग में हाथ डालते हैं। जब बार बार जहां हमने सुख समझा तो वहां दुख निकला। जीवन में इतनी दौड़े, इतना समय लगाया, इतनी शक्ति लगाई, नहीं सोचो मिला क्या, हाथ में आया क्या। जैसे हम व्यापार में ऑडिट करते हैं, कभी अपने बारे में भी ऑडिट करके देखो कि इतनी उम्र बिताई, इतना समय लगाया, इतनी शक्ति लगाई, हाथ में क्या है, लाभ या हानि? व्यापार हानि में है या लाभ में? इतने दौड़े, इतनी समय शक्ति लगाई, इतने दौड़े कि अपने लक्ष्य के नजदीक पहुंचे हैं, अपने मुकाम के नजदीक पहुंचे हैं, अपने लक्ष्य पर पहुंचे हैं। सोचो, लक्ष्य से और दूर होते जा रहे, मुकाम से और दूर होते जाते, दूरी बढ़ती जा रही। जो जीवन में खोज थी, मांग थी, चाह थी, तृप्ति, संतोष, सुख, आनंद, परमात्मा, वो कुछ मिला? वो कोई सुगंधी मिली? वो कोई सौंदर्य आया? वो कोई संगीत गूंजा जीवन में परमात्मा का? भगवान कहते हैं लेकिन ये वेदों में सकाम कर्म करके, पुण्य करके व्यक्ति जाता है स्वर्ग में, और स्वर्ग में जाके फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति यम त्रिधर्म अनुपपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। भगवान कहते हैं वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पूर्ण क्षीण होने पर मृत लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों को कामना करने वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृतलोक में आते हैं। तो भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृतलोके विशन्ति। जो स्वर्ग मिल भी गया, सुख मिल भी गया, आज मिला तो कल फिर छिना, आज मिला तो कल फिर छिना।
और जो आज मिले वो कल छिन जाए, जो पहले नहीं था बाद में भी नहीं रहा, बीच में थोड़े समय का होना हुआ, बीच में थोड़े समय का होना। जो पहले दो ना के बीच में जो है, पहले नहीं था और बाद में फिर नहीं, हाँ फिर छूट गया, पहले भी नहीं था बाद में भी छूट गया, थोड़े समय के लिए। तो वो कहते हैं वो धन नहीं है, वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति वो है जिससे कभी बिछुड़ना ना हो, जो कभी छूटे नहीं, जो छीने ना। संपत्ति वो जो कभी छूटे ना, वो छीने ना। धन वो जो धन कभी, जिससे मन को शांति आए, संतोष आए, तृप्ति आए। जो धन छूट जाए, छिन जाए, वो धन नहीं है, वो धोखा है। जो संपत्ति शांति ना दे के अशांति दे, सुख ना दे के दुख दे, वो संपत्ति नहीं, वो विपत्ति है। जो आज मिला कल छूट जाए, वो सुख नहीं है, वो दुख है। वो संपत्ति नहीं, वो विपत्ति है। भगवान कहते हैं जो क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति, वापस फिर आना होगा। इसलिए जो इस सकाम कर्म में नहीं जाते, सकाम कर्म में नहीं जाते हैं, उन्हें परमात्मा मिलता है। जो कामना मुक्त होते हैं, वासना मुक्त हुए, वो उपासना करते हैं, वो परमात्मा से कुछ ना मांगते, मांगने की कोई जरूरत नहीं। वो जो परमात्मा से वस्तु व्यक्ति नहीं मांगते, संसार नहीं मांगते, उन्हें परमात्मा मिल जाता। रामचरितमानस में आप देखें, केवट ने भगवान को गंगा पार उतारा। जब केवट ने भगवान को गंगा पार उतारा, पहले तो वो भगवान को गंगा पार उतारने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने केवट से नाव मांगी, लेकिन केवट कहता नहीं, मुझे तुम्हारा रहस्य मालूम है, तुम्हारा मर्म मालूम है। तो भगवान ने पूछा क्या मर्म मालूम है, क्या मर्म मालूम है? तो केवट ने कहा कि तुम्हारे पैरों की जो धूल है, तुम्हारे पैरों की धूल में कुछ ऐसा जादू है, कुछ ऐसा चमत्कार है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पैरों की धूल एक पत्थर को स्पर्श कर गई, वो स्त्री बन गई। एक पत्थर को छूने से वो पत्थर भी स्त्री बन गई। और कहीं आपके चरणों की धूल मेरे नाव को लग जाए और मेरी नाव भी स्त्री बन जाए, तो मैं तो पहले से शादीशुदा, एक पत्नी घर पर है और दूसरी पत्नी घर में एक और आ गई, तो जो कमाई का साधन था, जीविका उपार्जन का एक साधन था नाव, वो तो स्त्री बन गई, खाने वाला एक और बढ़ गया, कमाई खत्म। और फिर तुम्हें मालूम है जब दो पत्नियों का जीवन कैसा होता, कि महाराज दशरथ खुद उसके भुक्तभोगी कि दो पत्नी। तो कृपया करके अगर नाव पार उतारना है तो मुझे अपने चरणों की धूल धो लेने दो। छुअत सिला भई नार सुहाई, छुअत सिला भई नार सुहाई, ओ पाहन ते न काठ कठिनाई। यह प्रतिपालय सब परिवारो, यह प्रतिपालय सब परिवारो, और नहीं जाने कछु और कवारो। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोह पद पद में पखारन कहूं। भगवान से कहा प्रभु आपके चरणों की धूल में कोई ऐसा चमत्कार है कि छुअत सिला भई नार सुहाई। एक शिला के पे आपके चरणों की धूल लगी, वो स्त्री हो गई। और ये तो लकड़ी की नाव है, पत्थर जैसी कठोर नहीं है। और यह प्रतिपाल है सब परिवार, नहीं जाने कछु, यही मेरी जीविका का उपार्जन का एक साधन है। तो कृपया करके जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, मोह पद पद में पखारन कहूं। जो आपको सच में नदी पार करना, मुझे कृपा करके आज्ञा करो कि मैं आपके चरणों की धूल धो लूं।
भगवान ने देखा कि ये तो पार उतारेगा ना बिना, जिद किए बैठा कि पैर धो के ही चढ़ाएंगे। तो जब कुछ देर भगवान चुप रहे, कैसे कहूं कि मेरे पैर धो, कैसे कहूं, कुछ संकोच में भगवान खड़े हैं, तो उसने कहा मुझे मालूम है तुम संकोच इस बात का कर रहे हो कि तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं, तुम्हारे पास नाव को पार उतराई करने के लिए पैसे नहीं है। तो कहा राम, ये मेरी, भले ही हम गरीब हैं, हमारी भी परंपरा है कि हम किसी संत महात्मा से, तपस्वियों से नाव की उतराई नहीं लेते, नाव की उतराई नहीं लेते, इसलिए मैं आपसे नाव की उतराई नहीं लेंगे, आप संकोच ना करें, आप मुझे आज्ञा करें। पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहूं, पद कमल धोए चढ़ाए नाव, न नाथ उतराई चहूं, मुझे राम राव रे आन, दशरथ सपत सब साची कहूं, बरु लखन मारे बाण, लग न सके हैं पाए पखारे हूँ, तब लग न तुलसीदास, नाथ कृपाल पार उतारे हूँ। उसने निर्णय सुनाया कि प्रभु, जब तक आप अपने चरण मुझे नहीं धोने देंगे, तब तक हम आपको नाव पर नहीं बिठा पाएंगे। और रही बात मजदूरी की, वो हम आपसे नहीं लेंगे, और आप विश्वास नहीं करते तो मैं आपके पिता महाराज दशरथ की सौगंध खाता कि मैं आपसे नाव की उतराई नहीं लेंगे। लक्ष्मण को क्रोध आया कि मेरे पिता की कसम खा रहा, मेरे भाई की कसम खा रहा, और दुनिया का दाता भगवान, और उनसे कह रहा तुम्हारे पास कुछ देने को नहीं। लेकिन भगवान ने केवट की बातों को देखकर भगवान मुस्कराए, और केवट की बातों को देख सुन के भगवान मुस्कुरा, सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, ओ बेह से करुणा एन, चितय जानकी लखन तन। भगवान केवट की अटपटी बातों को सुनकर मुस्कुराए। ये केवट नहीं, केवट का भाव, परमात्मा भाव का भूखा है, बुद्धि नहीं, तर्क नहीं, प्रेम। केवट की प्रेम भरी, प्रेम लपेटी अटपटी, परमात्मा भगवान भी प्रेम, केवट की प्रेम भरी अटपटी बातें सुन के मुस्कुराए। और भगवान ने केवट को कहा, केवट तू मेरे चरण धो ले, तो पद पखान जलपान कर आप सहित परिवार। उसने भगवान के चरण धोए, अपने परिवार वालों को भी चरणामृत दिया, और भगवान से एक कृपा और कहा, प्रभु इतनी कृपा और करो कि मेरे जो पूर्वज जिनकी मौत हो गई है, तो मैं उनको जल तर्पण करूं, उनकी सदगति के लिए उन्हें जल तर्पण करूं, कृपया करके आप मंत्र बोल दो। आप तो महाराज गुरु वशिष्ठ के पास पढ़े हैं शास्त्र, आप मंत्र पढ़ो। भगवान ने मंत्र पढ़े, अपने पूर्वजों को जल तर्पण किया, नाव पर बिठाया, और नाव पर बिठा के जब इस पार उतारा, तो भगवान ने कहा, केवट मैं तुझे क्या मजदूरी दूं। अब भगवान के पास कुछ था नहीं, तो भगवान ने जानकी की तरफ देखा। जब जानकी की तरफ देखा तो जानकी समझ जाती हैं कि भगवान कुछ देना चाहते, लेकिन इनके पास कुछ है नहीं। तो जानकी ने अपने अंगुली में पहने हुई अंगूठी उतार के भगवान के हाथों में दी, और भगवान ने वो अंगूठी केवट को देने लगे। जब भगवान केवट को अंगूठी देने लगे, तो केवट कहता, नहीं प्रभु, हमने आपसे कहा था मजदूरी नहीं लेंगे। जब भगवान ने बहुत आग्रह किया, नहीं ले लो, तो उसने कहा, देखो अगर आप ऐसा ही कहते हो, तो आज आप मेरे घाट पर आए, मैं आपको बिना कुछ मजदूरी लिए बाप उतार रहा, कल आपके घाट पर मैं आऊंगा तो आप मुझे उतार देना पार। हमारा तुम्हारा धंधा एक है। हमने छोटी नदी पार करते दे, गंगा पार उतारते हैं, तुम भवसागर पार उतारते हो। जासु नाम सुमरत इकबारा, जासु नाम सुमरत इकबारा, उतरे नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम लेने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भवसागर पार हो जाता है। तो भगवान से कहा कि आपके जब द्वार नदी किनारे में आऊं, आपके घाट पर आऊं, तो कृपया करके मुझसे पूछना नहीं कि कितना भजन किया, कितना तप किया, मुझे भी पार लगा देना बिना मजदूरी के।
भगवान ने बहुत कहा कुछ ले ले कुछ ले ले, केवट ने जब कुछ नहीं लिया, जब केवट ने कुछ नहीं लिया, कोई मांग नहीं रखी, कोई वासना, कोई कामना, कोई चाह नहीं रखी, तब भगवान ने क्या दिया केवट को? अपनी भक्ति का दान किया। बहुत कीन प्रभु लखन सिए, बहुत कीन प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट लीन, और विदा कीन करुणायतन, भगत बिमल बरु दे। बहुत कहा, जब केवट ने कुछ नहीं लिया तो भगवान ने अपनी विमल भक्ति का दान दिया। अब ये भगवान की भक्ति कब मिलती है? जब संसार की कोई कामना नहीं है, कोई मांग नहीं है, कोई चाह नहीं है। ये उपासना तभी होती है जब वासना नहीं होती है। परमात्मा तभी मिलता है जब संसार की कोई मांग नहीं है, कामना मुक्त हो जाते हैं। और जो कामना रखे, सकाम है, संसार की कामना हो या स्वर्ग की कामना हो, संसार की कामना हो या स्वर्ग की कामना हो, लेकिन छीणे पुण्य मृतलोके विशंति, जहां पुण्य छीण हुए तो फिर वापस धक्का दिया जाएगा कि जाओ मृतलोक में। कोई आदमी बाहर विदेशों में जाता तो कब तक, किसी हिल स्टेशन पर जाता कब तक रहता? जब तक उसकी पॉकेट अलाउ करती है। जब तक पॉकेट अलाउ करती है, जेब में पैसा है, तभी तक वो रहेगा। जहां देगा पैसा का खत्म तो वापस। वहां कमाई का कोई साधन नहीं है, कमाई का साधन नहीं है। जो कमाई करके गए वो खर्च कर लो और फिर वापस आ जाओ। तो भगवान कहते हैं जो स्वर्ग में भी जाते हैं, जब तक पुण्यों की पूंजी लेके गए हैं, जो पुण्य की पूंजी लेके गए हैं तब तक स्वर्ग में है। जहां पुण्यों की पूंजी खत्म हुई, छीणे पुण्य मृतलोके विशंति, कि जहां पुण्य खत्म हुए, पैसा जेब से खत्म हुआ, वापस आ जाओ। इस आवागमन से वो मुक्त नहीं हो पाता। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरे शयनम, यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाए। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता, दुखों से मुक्त नहीं हो पाता, आवागमन से मुक्त नहीं हो पाता। आवागमन से वही मुक्त हो पाते हैं जो कामना से मुक्त हो जाते हैं, मांग से मुक्त हो जाते हैं। उपासना उन्हीं की होती है जो वासना मुक्त होते हैं। जो संसार को नहीं चाहते हैं उन्हीं परमात्मा मिलता है। न संसार की मांग है, न स्वर्ग की मांग है। मांग से मुक्त हो गए, कामना से मुक्त हो गए, वो परमात्मा से युक्त। जो कामना से मुक्त हुए, संसार की चाह से मुक्त हुए, तो परमात्मा से युक्त हुए। और जो परमात्मा से युक्त हुए, वही उन्हीं को भगवान कहते हैं वो आत्म तृप्ति आती है, आत्म संतुष्टि आती है, वो आत्मरति हो जाते। जो आत्मरति हैं वो आत्म तृप्ति है। तृप्ति जीवन में उन्हीं को मिल पाती है जो संसार की कामना से मुक्त होते हैं और वो परमात्मा से जुड़ते हैं। ये मन हमें संसार की तरफ दौड़ाएगा, और मन से मुक्त होते हैं, कामना से मुक्त होते हैं, चाह से मुक्त होते हैं, तो परमात्मा से युक्त होते हैं। और जब परमात्मा से युक्त होते हैं तो भगवान से युक्त होते हैं। तो भगवान का धाम कैसा? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम, जहां जाके वापस ना लौटना पड़े वो भगवान का धाम है। जहां जाके वापस ना लौटना पड़े वो भगवान का धाम। और स्वर्ग कैसा है कि छीणे पुण्य मृत्युलोक, कि पुण्य की पूंजी लेके गए, पुण्य की पूंजी खत्म हुई, फिर वापस धक्का दिए, जाओ और कमाओ, फिर खर्च करने आ जाना यहाँ। तो भगवान कहते ऐसे व्यक्ति जाग नहीं पाते, वो बालवत है, अज्ञानी बालवत, जो संसार की कामनाओं में, वासनाओं में पड़े हुए, तृप्ति कभी नहीं मिलती, उसी चक्कर लगाते रहते संसार में। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ऐसी चक्कर में लगे, वो कभी मुक्त नहीं हो पाते। मुक्त वही हो पाते हैं जो कामना से मुक्त हुए, कामना मुक्त हुए, वासना मुक्त हुए, और उन्होंने देख लिया कि इनमें सुख नहीं है, होश आ गया, अनुभव से जान लिया कि इतने दौड़े पहुंचे कहीं नहीं, इतना श्रम किया, इतना समय लगाया, इतनी शक्ति लगाई, पहुंचे कुछ नहीं, हाथ में उपलब्धि कुछ नहीं, हाथ में उपलब्धि कुछ नहीं आई। इतनी सांसें व्यर्थ गंवा दी, इतना समय व्यर्थ गंवा दिया, लेकिन हाथ में उपलब्धि कुछ नहीं आई। वही दीनता, वही दरिद्रता, वही अभाव, वही रिक्त, वही दुख, वही असंतोष, वही अशांति, सब कुछ वैसी, सब बीमारियां वैसी की वैसी। इसलिए अब भगवान कहते हैं एक ही है कि इससे मांग मुक्त हो जा, चाह मुक्त हो जा। जब संसार से मुक्त का मतलब मांग से मुक्त, तो संसार से मुक्त।
कामना से मुक्त तो संसार से मुक्त, वासना से मुक्त तो संसार से मुक्त, और वासना से मुक्त हुए तो परमात्मा से उपासना हो जाती, परमात्मा से युक्त हो जाते। आज मैं यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को प्रणाम। हरि ओम।